हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके अगले दिन को ही मेरे ससुराल वाले आ गए थे। मेरी सास के जो भाई हैं, बड़े भाई, उनकी बेटी की शादी थी। तो घर में शादी का जब माहौल रहता है, पूरा परिवार आता है, तो कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि लोग काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ या व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सभी इतने ज़्यादा खुले नहीं होते हैं कि सब वीडियो में आना चाहें, और ना ही तो मतलब हमारे साइड में तो इतना ज़्यादा है अभी कि अगर कोई वीडियो बना भी रहा है ना, तो फैमिली में मतलब सभी लोग सोचते हैं कि यार हमें खाना चाहिए, हमें चाय चाहिए, और ये वीडियो बना रही है। जितने में ये वीडियो बना रही है उतने में तो हमारा खाना, चाय, नाश्ता सब हो सकता है। तो मतलब वो लोग टोटल वेस्ट ही समझते हैं इन चीज़ों को। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अभी मेरी जो सास हैं उनके साथ में जब मैं वीडियो बनाती थी तो वो ऐसा नहीं सोचती थी। उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, उन्हें पता था कि क्या काम है क्या नहीं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे ना और भी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं जिनके यहाँ शादी थी उनसे, वहाँ से भी कुछ मेहमान यहाँ पे आए हुए थे। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ फिर कई सारे होते हैं जो नहीं आना चाहते हैं वीडियो में, तो ऐसे ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। तो इतने दिनों तक मैंने व्लॉगिंग बंद ही रखी। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था मेरा बेबी, अभी बहुत छोटा है, और एक साइड अगर मैं वीडियो बनाने में लग जाती, दूसरी साइड अगर ऐसा होता कि मतलब बच्चा गिर रहा है, या उसकी देखभाल तो मुझे ही करनी थी, क्योंकि परिवार में सभी लोग, सभी के बच्चे हैं, तो सभी अपने-अपने बच्चों की ही देखभाल कर रहे थे। तो हमें भी अभी देखना ही था ना, क्योंकि मेरे साथ अभी मम्मी नहीं आ रही थी, कोई नहीं था, तो उसको जितना भी था थोड़ा बहुत फैमिली में सभी लोग पकड़ ही रहे थे, बट फिर भी थोड़ी देर के लिए ही पकड़ते हैं सभी, उसके बाद तो हमें ही देखना होता है ना। तो बस मैंने अपने बच्चे पर ध्यान दिया, और ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह फिर मैंने कहा चलो बाद में ही शुरू करूँगी। तो अभी ये कल का वीडियो है जो आप लोग देख रहे हो। तो कल मैंने यहाँ पे खाना-वाना बनाने के लिए पनीर की मैं सब्ज़ी बना रही थी, इसलिए मैंने प्याज़ काट के रख दिए थे, और टमाटर को मैंने पीस लिया था। और आज मुझे कपड़े भी धोने थे, कपड़ों के साथ ही ये वाले जो मोटे कारपेट होते हैं ना, इनको भी धोना था। तो ये मेरे पास 2-3 हैं, और जैसे गंदे-गंदे होते हैं ना, वैसे मैं फटाफट से इनको निकाल के भिगो देती हूँ। तो अंदर के रूम में और बाहर के रूम में सब जगह जहाँ-जहाँ पर मेरा बेबी जा सकता है, वहाँ पर पूरे फर्श में मैंने ये कारपेट बिछा के रखे हुए हैं, ताकि उसको ठंडी ना लगे, और वो ज़्यादातर ज़िद भी यही करता है कि मुझे नीचे छोड़ दो। फिलहाल जो है, अगर मैं अपने रूटीन की बात करूँ, तो मेरी गाड़ी पूरी की पूरी ट्रैक से उतरी हुई है। बहुत ज़्यादा रूटीन गड़बड़ा गया है, पहले जैसा था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि जब बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों के हिसाब से ही हमें हमारा रूटीन सेट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम दूसरों के व्लॉग देख के कुछ ज़्यादा ही सोच में डूब जाते हैं। कई सारे तो ऐसे होते हैं जिनकी देखकर हम मोटिवेट होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं ना कि वो दिखाते कुछ और हैं, बट रियलिटी उनकी कुछ और होती है। तो हमें वैसे देख के ना बहुत टेंशन होती है कि यार ये तो कर पा रहे हैं बच्चों के साथ में अकेले इतना कुछ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सच्चाई ये होती है कि वीडियो में हमेशा जो दिखाया जाता है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर वीडियो आपको दिखा रही हूँ, तो सच कहूँ अभी 12 बजे का टाइम हो रहा था जब मैं ये सारा काम कर रही थी। और पहले जब आपने देखा होगा, मेरे जो व्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा 10 बजे तक मेरे सारे काम खत्म हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, यहाँ तक कि 2 बजे तक मेरे काम जो सुबह के होते हैं वो नहीं हो पाते हैं खत्म। तो इस हिसाब से मेरी गाड़ी जो है कुछ गड़बड़ा गई है, और रूटीन बिल्कुल ही हिल चुका है मेरा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रूम को समेट रही थी, क्योंकि जब तक कमरे में सारी चीज़ें फैली रहती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो, चाहे नीचे फर्श कितना ही साफ कर लो, बट साफ-सुथरा लगता नहीं है। और बच्चों के साथ में जितना हो, अभी तो ख़ैर वो छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब तो और ज़्यादा सामान फैलाने लगेगा। अभी तो उसका इतना ज़्यादा हाथ-वाथ इतने करता नहीं है वो कि सामान इधर-उधर फैलाए। ये तो केवल उसके कपड़े हैं जो मैंने ही रखे हैं, एक तरफ के धो के डालती हूँ, दूसरी तरफ के हो जाते हैं दोबारा के, तो ये सब मैं फ़ोल्ड करके जो धो के लाती हूँ, उन्हें अलमीरा पे रख देती हूँ। अभी मैंने उसके लिए अलग से अलमीरा का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसे खाली करके रख दिया है, ताकि यहाँ सोफ़े में कोई कपड़े ना फैले, मैं डायरेक्टली ऊपर रख दूँ। तो ये वाला सोफ़ा कवर आपने देखा भी था, मैंने पिछली बार दिखाया था, लास्ट वीडियो में शायद दिखाया था। बहुत ही प्यारा है। बस इसमें एक दिक्कत ये होती है कि जब अगर आपने इसमें बैठ के खाना खा लिया या बच्चे को खिला दिया, जैसे कि मैंने की ये गलती, तो उसने खाने को गिरा दिया था, तो यहाँ पे ना दाग से पड़ गए हैं थोड़े-थोड़े। तो बस अभी कल देखूँगी इसे धो के। फिलहाल जो है यहाँ पर मैं अच्छे से साफ-सफाई कर रही हूँ। यहाँ साइड में ना बाथरूम से जैसे पानी निकलता है, तो
जो वॉल होती है वहाँ पे सीलन हो जाती है और अक्सर आपने देखा होगा अगर अंदर वाले रूम में बाथरूम बना हुआ है तो वहाँ पे सीलन ज़रूर होती है, पानी गिरता है तो तुरंत सीलन हो जाती है। तो वो मैंने अभी हाथ से निकाल के सारी पपड़ी गिरा दी क्योंकि अव्यान यहाँ पे ना अपने वॉकर में घूमता रहता है, तो वो बार-बार इसकी तरफ जाता है और तोड़ के क्या पता खा ले कभी, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यही वजह थी बीच में मेरे वीडियो ना बनाने की क्योंकि मुझे ना इसके साथ इतनी दिक्कत हो रही थी। जब मम्मी आती थी तो मुझे बहुत रिलैक्स होता था, बहुत आराम हो जाता था, लेकिन बीच में 20-25 दिन तक जब मैंने अकेले सब कुछ सँभाला, तो सच में मतलब मेरी इतनी बैंड बज गई थी ना और मैं सोच रही थी जो लोग अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिली में कोई भी उनका सपोर्ट करने वाला साथ में नहीं होता है, तो वो लोग कैसे कर पाते होंगे? यहाँ तक कि अगर मतलब मेरी फैमिली में तो जैसे अभी बीच में इतने सारे लोग आ रखे थे, लेकिन सभी लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे। किसी को किसी की मतलब ऐसी नहीं थी कि कोई देख ले या कुछ भी, क्योंकि बड़ा परिवार रहता है, सब लोग आते हैं, तो अपने ही उसमें लगे रहते हैं। तो मैं तो शादी में नहीं गई थी क्योंकि इतना नहीं हो पाता बच्चे के साथ में, फिर उसको ज़ुकाम भी हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आती हूँ, आप लोग चले जाओ। तो बड़ी फैमिली में जैसे खाना बनाना हो गया, तब तक हस्बैंड आ रहे थे तो वो पकड़ रहे थे या फिर बीच में नहीं हो रहा था, तो मुझे ना बार-बार इसके पास भाग-भाग के आना पड़ रहा था। इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से जब मैं सब कुछ नहीं सँभाल पा रही थी, तो एक तरफ से मैंने सोचा इतनी ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय मैं एक काम जो मैं छोड़ सकती हूँ, वो छोड़ देती हूँ। तो मैंने ये व्लॉगिंग को ही अभी फ़िलहाल छोड़ना सही समझा। तो मैंने बंद कर दिया था वीडियो बनाना वगैरह सब कुछ। सो बस यहाँ पर अभी मैंने पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और ये देखिए चारों तरफ जहाँ-जहाँ कर सकती थी, पूरा कवर कर दिया है मैंने। उसके बाद ये जो बाहर वाला रूम है, यहाँ पर भी बहुत सारा सामान फैल जाता है, तो इसको भी मैंने समेट लिया है सारा का सारा और कुछ तो ऐसे ही रहता है मतलब दिन भर जितनी बार समेटो उतना कम। सुबह 12-1 बजे तक मैं सामान समेटती हूँ और रात को फिर से वही सारी चीज़ें दोबारा सोफ़े पे, बिस्तर में फैल जाती है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू लगाया है। आज मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मैं 1 या 2 दिन छोड़ के मैं पोछा लगा रही हूँ। सर्दियों में बहुत ठंडा हो रहा है, ऊपर से अव्यान को जैसे मैं नीचे छोड़ती हूँ ना तो उसके हाथों पे भी बहुत ठंड लग जाती है, तो ग्लव्स भी वो नहीं पहनता है। इस वजह से ना मुझे डेली मैं अवॉइड करती हूँ पोछा लगाना। जिस दिन लगाती हूँ उस दिन बहुत फर्श ठंडा हो जाता है। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लगी थी सब्ज़ी। और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लिप आगे-पीछे हो गई है, शायद मैंने सुबह ये सब्ज़ी बनाई थी। हाँ, कल का ये वीडियो है मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि इस टाइम तक ना धूप नहीं निकली थी और जो वीडियो क्लिप है वो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो गई है, तो आप मैंने मतलब थोड़ा-सा हाँ कर दिया ये गड़बड़ क्योंकि बाहर धूप नहीं लगी हुई थी, हल्का अँधेरा-सा हो रखा था। तो जो मैंने प्याज़ चॉपर में चॉप किया था, उसको मैंने डाल दिया। जैसे ही वो ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने ये टमाटर की प्यूरी डाली है और आजकल मैं जो जितने भी टमाटर होते हैं ना, जैसे 6-7 टमाटर इकट्ठे ही पीस के रख देती हूँ क्योंकि आजकल ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन रही है। जैसे कभी मशरूम बन गया, कभी पनीर बन गया या और सब्ज़ी के साथ में भी काम आ जाता है पिसा हुआ टमाटर या आपको दाल में डालना है तब भी काम आ जाता है। तो अच्छा रहता है मतलब एकदम एक ही टाइम पे पीस के रख लो फ्रिज में और सही रहता है, बार-बार यूज़ हो जाता है। तो हाँ, सुबह का ही टाइम था, आप लोग देख ही सकते हो बाहर अभी तक धूप नहीं निकली थी। 7 या साढ़े 7 बजे का टाइम था क्योंकि हमारे यहाँ पे धूप करेक्ट 9 बजे आती है। सो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी, साथ ही साथ मेरे बाकी के जो काम होते हैं वो भी चल रहे थे। सुबह जो चाय-पानी वग़ैरह होता है ना, उसके बर्तन भी मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ और इस बीच में ना जाने कितने मैं चक्कर मारती रहती हूँ, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो जब ना सब लोग चले गए थे, मेहमान वग़ैरह सभी लोग चले गए थे, तो 1 हफ़्ते तक फिर मम्मी भी नहीं आ पा रही थी, उनका भी वहाँ पे काम था और बीच में तो वो एक बार आई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर नहीं आई थी क्योंकि दूसरों के घर में जैसे मेहमान रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है किसी के ऐसे जाना। मैं तो रहती हूँ जैसे अकेली, तो हम लोगों के साथ तो उनको आदत पड़ी हुई है कि चलो वहाँ पे हेल्प कराने चले जाते हैं। लेकिन फिर जब आ गए थे तो उन्हें लगा होगा कि चलो परिवार वाले हैं साथ में, लेकिन मुझे सच में बहुत दिक्कत हो रही थी। मम्मी के साथ में इतनी परेशानी नहीं होती है, उनके पास तो मैं बेफ़िक्र होके छोड़ देती हूँ, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। लेकिन जब सब लोग थे ना तो उनके पास छोड़ भी रही थी तो उनका अपना ही काम था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, तो हिम्मत नहीं बन रही थी कहने की कि थोड़ा इसे पकड़ लो या इसे देख लो, मैं ये काम करती हूँ। नहीं बन पा रहा था इतना बोलना। तो अभी फिर से मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि भई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्लीज़ यहाँ आ जाओ क्योंकि मेरे बस का तो नहीं हो पा रहा है। मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ना, मुझे इतना गुस्सा-सा आ रहा था बार-बार मतलब कई बार तो ये रो रहा था, कई बार तो ये गिर रहा था। बुरा भी लग रहा था कि यार मेरे होते हुए भी ये गिर रहा है, बट काम भी तो करने ही थे ना, खाना बनाना था। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे इन 20 से 25 दिनों में ना दोपहर के टाइम पे मैंने एक निवाला भी नहीं खाया है
केवल सुबह मैं खाना खा रही थी और सीधे रात को खा रही थी। दोपहर के टाइम पे नहीं खा पा रही थी क्योंकि जैसे शादी थी उस दिन भी सभी लोग वहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद जब मेहमान भी आ रहे थे ना, तो दोपहर को जैसे खाना-वाना बन रहा था, वो लोग खा रहे थे, फिर दोबारा एक्स्ट्रा का बनाना पड़ रहा था। तो मैं मतलब इतना भी टाइम नहीं लग रहा था इसके साथ कि मैं बैठ के खा सकूँ। मतलब दोपहर को मैंने एकदम ही छोड़ ही दिया था खाना। ऐसा नहीं है कि बन नहीं रहा था, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी मैं इसे छोड़ रही थी ना, तो ये एक दिन तो ये बेड से ही नीचे गिर गया था। उस दिन से तो मैंने कसम खा ली थी कि बस मैं अभी इसे देखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी इसे ही ध्यान इस पर ही मैं ध्यान दूँगी। तो इस हद तक मतलब मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने मम्मी से जब कहा तो फिर उन्होंने भी अपना काम-वाम साइड रखा और आना शुरू कर दिया कि चलो मैं आ जाती हूँ। अभी जब तक ये चलने वाला नहीं होता, थोड़ा मतलब चलने वाला हो जाए ना ठीक ढंग से, तब तक बहुत ज़रूरत है इसके साथ में 1-2 लोगों की, क्योंकि बार-बार गिर रहा है और जिस दिन ये बेड से गिरा ना, उस दिन तो मेरी जान ही निकल गई थी फ्रेंड्स, मैं सच कह रही हूँ। मतलब मैं ये जितना रोया मैं उससे दुगना रोई थी, इतना रोई थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं गिरती इसकी जगह। अभी ऐसा होता है ना, माँ जब बन जाता है तो उसके बाद ऐसा लगता है अपना बच्चे पे थोड़ी-सी भी चोट लग जाए तो माँ ज़्यादा रोती है बच्चे से, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। सच में मतलब बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है यार एक लड़की की शादी के बाद, अगर ढंग का मतलब देखने वाला नहीं है कोई या अकेली रह रही है तो सच में बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैंने एक रील भी देखी थी किसी की, तो वो इतना रो रही थी कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, बच्चे के साथ हूँ, ये वो। तो मुझे वही वाली याद आ रही थी अपनी उसी टाइम की, तो मुझे भी सच में वो टाइम मेरा ऐसा बीता है ना, मतलब एक दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान होती थी, सुबह से मैं इंतज़ार करती थी कब 4 बजेंगे, कब मेरे हस्बैंड आएँगे, कब मैं उनके पास इसे दूँगी, मेरे हाथों में दर्द, कंधे में दर्द, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। तो फाइनली जो है अभी थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा है क्योंकि कुछ दिनों से मेरी मम्मी आ रही है मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने 2 दिन का शूट किया है क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल ही गड़बड़ा गई थी। मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और व्लॉग कंटिन्यू नहीं बन पा रहा था। होता है ना जब आप अपनी जो आप निरंतर एक काम करते रहते हो ना कंटिन्यू, तो वो चीज़ अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपको समझ में नहीं आता है शुरू कहाँ से करूँ। तो सेम वही हो रहा था। फिर मैंने एक दिन आधा व्लॉग बनाया, एक दिन आधा व्लॉग बनाया इस तरीके से। बट ख़ैर कोई बात नहीं, अभी मैंने शुरुआत कर दी है ना, तो अब मुझे पॉज़िटिव माइंड के साथ में काम करना है और कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। सो फाइनली अभी जो है मैं अपनी व्लॉग की दुनिया में फिर से वापस आ गई हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपना काम करके, बट वही है कि शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आता है। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये टाइम था, सुबह के टाइम पे, तो मैंने जो खाना खाया था, बर्तन धो लिए नाश्ते वगैरह के, और सुबह के टाइम पे मेरी मम्मी करेक्ट 10 बजे के करीब आती हैं क्योंकि वो भी वहाँ से नाश्ता करके और अपना काम-वाम निपटा के सब आती हैं। तो तब तक मैं देखती हूँ अव्यान को, उसके बाद फिर मम्मी आ जाती है तो मुझे बहुत रिलैक्स होता है, फिर सीधे वो रात को ही जाते हैं 8 बजे के करीब। तो तब तक मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और थोड़ा खाने-पीने का भी टाइम मिल जाता है, लग जाता है मतलब। सो बस यहाँ पर अभी मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, सिंक साफ़ कर दिया है और किचन का काम डेली का सेम टू सेम ही हो रहा है, मतलब रूटीन जो होता है ना, वो सेम ही रहता है। बस ये है कि कभी जल्दी हो जाता है, कभी बहुत आराम से होता है। और नींद का मैं बताऊँ ना, तो मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ आजकल क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे उठना पड़ रहा है। रात को एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, ये 12-1 बजे सो रहा है, कभी-कभी तो ये 2 बजे सोता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी मुझे बीच में बहुत खुशी हो रही थी कि चलो ये टाइम से सो रहा है, लेकिन फिर से इसने अपना रूटीन चेंज कर दिया है और ये रात को 1 बजे, 12 बजे तो ये हमेशा सो रहा है। मतलब 12 बजे के बाद बहुत कम होता है कि कभी 1 बजे सोता है ऐसा, लेकिन 12 बजे हमेशा ये 12 ही बजे सो रहा है। तो इस वज़ह से मुझे भी जब देर से सोती हूँ तो नींद सुबह नहीं खुल पाती है, बट मैं कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठने की 6 बजे के करीब। तो काम-वाम मेरा निपट चुका था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये सनस्क्रीन और इसकी जो क्रीम होती है वो मँगाई थी डॉट एंड की। तो ये सनस्क्रीन विटामिन सी की है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया है। इससे आपके ना चेहरे पे सन का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सन की मतलब जो धूप में आप जाते हो ना, तो एकदम से डार्क हो जाती है स्किन ज़रा देर भी रहो तो वो नहीं पड़ेगा। और मैंने कॉम्बो में मँगाया था ये 2 का, ये मुझे लगभग 750 या 800 के करीब पड़ा था। तो अगर आप लेना चाहें ना, तो डेफ़िनेटली ले सकते हो। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ और सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
इसके साथ ही मैंने विटामिन सी की जो डे क्रीम होती है वो भी ली थी और अच्छा असर पड़ रहा है। अभी जो डे क्रीम है उसका तो मुझे इतना मतलब जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो उसका तो ख़ास मुझे अभी पता नहीं चला क्योंकि वो मैंने बहुत कम ही लगाया है, कहाँ इतना टाइम मिलता है। लेकिन सनस्क्रीन जो है वो मैं डेली अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। सुबह उठती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, क्रीम लगाती हूँ, सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ, कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो इसका काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कल अपने कुर्ती का कलेक्शन। आप लोग चाहें तो वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। मैंने लिंक अपने पोस्ट में दे दिया है, तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करना। बहुत ही प्यारी-प्यारी कुर्ती है, उनके कपड़े भी मतलब जो फैब्रिक है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं लगभग 1 से डेढ़ महीना हो गया उनको पहन रही हूँ, धोया है, बिल्कुल भी कलर नहीं गया और ना ही तो कपड़ा खराब हुआ है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो लिंक दे रखा है, आप लोग चेक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।